हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेल्थ क्रिएशन चैनल पे आपका स्वागत है। अभी हम मार्केट में देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छा बुल रन आया है और मार्केट 58,000 के आसपास है। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, इसी के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अभी सेंसेक्स 15,800 के आसपास है। यदि कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट नहीं होता तो इसके ऊपर जाने की संभावना है। हम नहीं जानते कि जब ये 59,000 क्रॉस करेगा तो क्या होगा। इस वीडियो में ये सभी पॉसिबिलिटी डिस्कस करेंगे कि इतने हाई लेवल पे सेंसेक्स होने के बाद हमें क्या करना चाहिए। हमें बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए या कुछ भी नहीं करना चाहिए। हमारे पास 3 ऑप्शन हैं। सेल कर दें और मार्केट में करेक्शन या गिरने का वेट करें। दूसरा ऑप्शन है हम बाय करें और कंटिन्यू होल्ड करते जाएं। तीसरा ऑप्शन है ना बाय करें ना सेल करें, बस जो है उसको होल्ड करके रखें। हम 3 में से कोई ऑप्शन चूज करते हैं तो हम देखते हैं कि हिस्ट्री या पास्ट मार्केट ट्रेंड हमें क्या बताते हैं। जो ये सोचते हैं कि सेल करते और मार्केट में करेक्शन का वेट करें, तो हम देखते हैं कि जिन्होंने 2004 में सेल करके करेक्शन का वेट किया पर करेक्शन आया ही नहीं। 2004 से 2007 तक मार्केट 4,000 पॉइंट से 21,000 पॉइंट तक चला गया और हम देखते हैं कि मैडनेस ऑफ मार्केट इसको कहीं भी लेके जा सकती है। अब जिसने 2005 में सेंसेक्स के 4,000 से 6,000 हो जाने के बाद सेल कर दिया, उसने वेल्थ क्रिएशन की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, क्योंकि मार्केट देखते ही देखते 21,000 तक पहुंच गया। अभी भी हम नहीं जानते कि सेंसेक्स 70,000 क्रॉस कर सकता है, 1 लाख क्रॉस कर सकता है या कई सालों तक लगातार ये बुल रन चल सकता है। सारी संभावनाएं एग्जिस्ट करती है। 2004 से 7 तक का जो बुल रन था उसमें रियल एस्टेट व अदर कंजम्पशन एक्टिविटी के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन ऑल ओवर वर्ल्ड पैसा दे रहे थे। एक अबंडेंट मनी सप्लाई सोसाइटी में आ गया था और ये पैसा स्टॉक मार्केट में आ गया था और इस इजी मनी की वजह से सेंसेक्स 4,000 से 21,000 पॉइंट पे पहुंच गया। इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो गया था और इंडिया में भी उस टाइम एफडी रेट 5.5 के आसपास आ गया था। ये सिचुएशन 2004 से 7 में भी थी और अभी भी चल रही है। क्या मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा है? तो आंसर होगा यस। सारे वर्ल्ड के सेंट्रल बैंक मार्केट में पैसा पुश कर रहे हैं, क्योंकि कोविड की वजह से इकोनॉमी पे जो इफ़ेक्ट आया था उससे उभरने की कोशिश है। इससे असेट्स के प्राइस बढ़ेंगे। हमने 2004 से 7 में देखा कि रिटेल इन्वेस्टर ने मार्केट में बहुत जल्दी पैसा बनाया, जिससे उसमें ग्रीड बढ़ता गया। उन्होंने लोन लेके असेट को प्लेज करके मार्केट में पैसा लगा दिया। सेम सिचुएशन अभी भी हो रही है। ये मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव में, कलीग में देख रहा हूँ। आज यंगस्टर, ओल्ड एज, हाउसवाइफ सभी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हम ये आइडिया नहीं लगा सकते कि सेंसेक्स किस लेवल तक जा सकता है। यदि हम सेकंड ऑप्शन को देखें, यानी कंटिन्यू बाय करें और होल्ड करें, तो हम 2008 का एग्जांपल देख सकते हैं, जब मार्केट 21,000 पॉइंट से 8,000 पॉइंट चली गई थी। तो अब हम देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। हमें या तो फाइनेंशियल प्लानर से राय लेनी चाहिए या ऑथेंटिक सोर्स के साथ अपडेट रहना चाहिए, जो आपको मिसगाइड ना करे। हम भी वेल्थ क्रिएशन चैनल पे उन्हीं स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं जिनमें हम खुद इन्वेस्टेड हैं और उन स्टॉक से रिलेटेड हर न्यूज़ की अपडेट आपको देते रहते हैं। दूसरा, हमें अपनी असेट एलोकेशन को डिसाइड करके चलना है, उसको रीबैलेंस करते रहना है। जैसे कि हमारे पास 100 रुपीज़ है, हमें अपनी एज की रिस्क एबिलिटी के अकॉर्डिंग असेट्स एलोकेशन करना चाहिए। यदि हम डिसाइड करते हैं कि हमारा जो टोटल पोर्टफोलियो है वो 70% इक्विटी में रहता है और 30% सेफ असेट्स क्लास जैसे कि डेब्ट फंड, एफडी, पीपीएफ है, कि बुल रन की वजह से जो 70 रुपीज़ हमने इक्विटी म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में इन्वेस्टेड किया था वो 140 हो गया 1 ईयर के बाद, और जो हमने सेफ असेट्स में इन्वेस्ट किया था 30 रुपीज़
वो 5 to 6% रिटर्न के साथ 32 हो गया है। तो हमें नेक्स्ट ईयर हमें अपना एसेट एलोकेशन दोबारा से करना है और हमें क्या करना है कि जो 140 रुपीज़ इक्विटी मार्केट में हमारे बन चुके हैं उसमें से हमें अपना प्रॉफिट बुक करके 120 पे ले आना है, क्योंकि हमें जो एसेट एलोकेशन है 70% 30% वो कंटिन्यू रखना है। तो फ्रेंड्स, दूसरा सिनेरियो ये बन सकता है कि मार्केट में बहुत बड़ा करेक्शन आता है और हमारा जो इक्विटी में लगा हुआ था शेयर मार्केट एंड म्यूचुअल फंड में वो पोर्टफोलियो 70 रुपीज़ से 35 पे आ जाता है, और जो सेफ एसेट क्लास में लगा हुआ था एफडी और डेट म्यूचुअल फंड वगैरह में, तो वहाँ वो पोर्टफोलियो हमें 6% रिटर्न देते हुए 32 रुपीज़ हो जाता है। तो 1 ईयर के बाद हमें फिर से अपना एसेट री एलोकेशन करना है, और जो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट हमारा पोर्टफोलियो की वैल्यू रह जाती है 67, उसमें से हम 47 जो कि 70% है हमारी एसेट्स का इक्विटी में लगा देते हैं, और जो कि सेफ एसेट्स में 32 रुपीज़ हो गए थे वहाँ हम उसको 20 रुपीज़ कर देते हैं, और ये हमारा पोर्टफोलियो का एलोकेशन 70 to 30 मेंटेन रहता है, जिससे कि हमें मार्केट की करेक्शन होने के बाद जो मार्केट बुल रन आता है मार्केट में उसका फुली बेनिफिट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, हमें मार्केट की अप्स एंड डाउन से बाइस्ड या इमोशनल होकर कोई डिसीजन नहीं लेना है। एसेट एलोकेशन रिटेल इन्वेस्टर के लिए एक ऐसा टूल है जो उसे मार्केट की ग्रीड या फेयरफुलनेस से बचाता है। पर सबसे ध्यान रखने वाली बात है कि हम इन्वेस्ट करते टाइम कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। हमें फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, और हम वेल्थ क्रिएशन चैनल पे उन्हीं स्टॉक को डिस्कस करते हैं जो लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न दे। तो लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।